मोटरसाइकिलों के ज्यादातर हादसे मोटरसाइकिल का स्टैंड ना उठाने की वजह से भी होते हैं। आज आपकी मुलाकात इंजीनियरिंग के तालिब इल्म से कराएंगे जिसने मोटरसाइकिल के साथ सेफ्टी अलार्म स्टैंड डिवाइस बनाई है। जैसे ही आप लोग स्विच को ऑन करके जब स्टार्ट करेंगे ये बाइक को, तब ये चीज़ अलार्म देगी कि आपका बाइक का स्टैंड नीचे है, आप उसको उठा लें। फिर जैसे आप इसको उठाएंगे अलार्म खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। इसको मैं 160 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 160 रुपये में सेल करूंगा मार्केट में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान माहिर तनवीर अब्बास। नाज़रीन, आज मेरे साथ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर का एक तालिब इल्म मुअद्दिब नासिर मौजूद है, जिन्होंने कुछ अरसा पहले अपने एक कज़न को मोटरसाइकिल के हादसे का शिकार होते हुए देखा और इन्होंने तहकीक की कि मोटरसाइकिल के जितने भी हादसात होते हैं उनमें 70% हमारी मोटरसाइकिल का स्टैंड ना उठाने पर होते हैं। और इस तहकीक के बाद इन्होंने एक किट मुतारिफ़ करवाई और वो किट जब मोटरसाइकिल के साथ लगी होती है तो अगर हम मोटरसाइकिल का स्विच ऑन करते हैं तो उस वक्त भी कोई अलार्म नहीं बजता, लेकिन जब हम मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते ही हमें एक अलार्म बजता है और वो अलार्म बताता है कि आपकी मोटरसाइकिल का जो स्टैंड है वो नीचे है, इसको आप उठा लें। और स्टैंड उठाने से हम यकीनन हादसा से बच सकते हैं। इन्होंने ये किट जो मुतारिफ़ करवाई है, ये कैसे तैयार हुई है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, और यकीनन अब इनका मुस्तकबिल का भी प्लान है कि मुस्तकबिल में भी ये अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ नया तख्लीक करना चाहते हैं। तो ये सब जानने के लिए आइए हम मुअद्दिब नासिर से गुफ्तगू करते हैं। मुअद्दिब, सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप करते क्या है? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ। मैकेट्रॉनिक्स मेरा डिपार्टमेंट है और मेरा जो सेमेस्टर है वो 5th है। मुअद्दिब, आपने किट मुतारिफ़ करवाई, ये किट मुतारिफ़ करवाने का जो वजह बनी है वो वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि एक्चुअली जो मेरा एक कज़न है उसका भी एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। तो उसके बाद मैंने जब ये रिसर्च की कि इन एक्सीडेंट्स की असल वजह क्या होती, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादातर हादसा इस वजह से पेश आते हैं कि हम लोग जो अपनी ये मोटरसाइकिल है उसका स्टैंड उठाना भूल जाते हैं। तो इसी मकसद के लिए कि इंसानी जो जाने हैं उसका ज़या ना हो, तो उसके लिए मैंने ये किट मुतारिफ़ करवाई। मुअद्दिब, जो ये किट आपने मुतारिफ़ करवाई है, ये आप मेरे नाज़रीन को बताएं, मोटरसाइकिल के स्टैंड की सेफ्टी के लिए ये कैसे वर्क करती है? जी, जब आप लोग इसको जो मोटरसाइकिल पे लगाएंगे, ठीक है, अब जब तक आप लोग अपनी जो मोटरसाइकिल को स्टार्ट नहीं करेंगे ये अलार्म नहीं बजेगा, ठीक है। अब जैसे ही आप लोग स्विच को ऑन करके जब स्टार्ट करेंगे ये बाइक को, तब ये चीज़ अलार्म देगी कि आपका बाइक का स्टैंड नीचे है, आप उसको उठा लें। फिर जैसे आप इसको उठाएंगे अलार्म खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा। जब मैंने इस पर जो रिसर्च करना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो ऑलरेडी जो ये किट बनी हुई हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और हमारी आवाम की जो पहुँच है उनसे दूर हैं। तो मैंने इस पर मुख्तलिफ जो है ना वो तजुर्बात करना शुरू किए अपनी लैब में, और मुझे इसमें तकरीबन 3 से 4 महीने लगे इस किट को ये बनाने में। इसमें जो वो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसमें एक अदद स्प्रिंग, एक वायर, एक छोटा सा बज़र जो अलार्म होता है जिसके अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है, और कुछ जो है ना वो तारें इस्तेमाल हुई हैं। तो इसको इस्तेमाल करते हुए आप आसानी से हादसा से ये बच सकते हैं। अब ये काम इस तरह करता है कि जब भी स्टैंड ऊपर होता है तो वो जो स्प्रिंग है वो इस हालत में होता है। जब भी आप स्टैंड नीचे करते हैं तो स्प्रिंग जाके वायर के साथ जब भी अटैच होता है तो फ़ौरन जो करंट है उसे ये रास्ता मिल जाता है कि वो अलार्म तक जा सके। तो जैसे ही स्टैंड नीचे होता है तो फ़ौरन अलार्म जो है वो बजना शुरू हो जाता है। फिर अब जैसे ही स्टैंड उठाते हैं तो स्प्रिंग जो होता है वो तार से अलहदा हो जाता है और इसकी वजह से अलार्म जो है ऑफ हो जाता है। तो ये इस तरह से काम करता है और ये चीज़ें इसमें इस्तेमाल होती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और हमारे माइंड में मुख्तलिफ आइडियाज़ जो होते हैं वो आते रहते हैं। अब उन आइडियाज़ को असल में क्रिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा
امداد کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی زیادہ جو ہے نا را مٹیریل کی جو ہے نا وہ ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے کوسٹ فیکٹر ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ چیز ہے جو اس چیز کے سامنے آ جاتی ہے. تو اسی لیے میری جو ریکویسٹ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے تاکہ ہم لوگ کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو کہ ہمارے ملک کے لیے فخر کا باعث ہوں. میرے جو آنے والے پلانز ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پہلے سے اس دنیا میں نہیں ہیں, جیسے کہ ایک فری کی بجلی جو کہ ہم آسانی سے یہ پیدا کر سکتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی جو چیزیں ان کو یہ چلانے کے لیے. اس کے علاوہ مختلف جو روبوٹس ہیں وہ میرے مائنڈ میں ہیں جو کہ آسانی سے اور بہت ہی زیادہ سستے داموں میں میں اپنے ملک کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکوں, اور کچھ ایسی چیزیں بناؤں جو پہلے سے اس مارکیٹ میں موجود نہ ہو, جو ہم باہر ایکسپورٹ کر کے جو میکسیمم ہم لوگ زر مبادلہ وہ کما سکیں. آپ نے یہ جو کٹ متعارف کروائی ہے, اب یقیناً آپ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, تو اب آپ مارکیٹ میں لوگوں کو یہ کتنے روپے کی سیل کر رہے ہیں؟ جی ایکچولی جو اس کی یہ کوسٹ ہے وہ تو کافی زیادہ, اگر میں اسے جو بزنس کے طور پہ لے کے چلنا چاہوں تو اس کی کوسٹ میں کافی زیادہ اسے میں سیل کر سکتا ہوں, مگر چونکہ میں اس کو لوگوں کی جو خدمت ہے اس کے لیے بنایا ہے اور میرا جو وہ ٹارگیٹ ہے وہ لوگوں کی جو جانیں ہیں ان کو بچانا ہے, تو اس میں مختلف قسم کا جو مٹیریل ہے وہ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو لیبر ہے وہ آ جاتی ہے, کافی زیادہ ٹائم جو ہے وہ اس پہ لگ جاتا ہے. تو اسی لیے صرف اس کو میں 160 یعنی کہ صرف اور صرف 160 روپے میں سیل کروں گا مارکیٹ میں. میرا پیغام تو یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگ جو ہے نا اپنا جو ہنر ہے یا اپنی جو آپ کا جس فیلڈ میں دل لگتا ہے اس کو تلاش کریں, ٹھیک ہے, پھر آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں, بجائے اس کے کہ لوگ یہ کچھ بھی کہیں آپ ان کو نہ سنیں. اس میں اپنی مثال دینا چاہوں گا کہ میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس وقت وہ ہے میکاٹرونکس, ٹھیک ہے, یہ انجینئرنگ کی ایک فیلڈ ہے. مجھے سب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس میں نہ جاؤ وغیرہ وغیرہ, اس کا اسکوپ نہیں ہے, جابس نہیں ملتی وغیرہ, ٹھیک ہے, اور تو میں ان سب کو سائٹ پہ کرتے ہوئے اس فیلڈ میں داخل ہو گیا جو میرا شوق تھا, اور اب الحمدللہ میں اس فیلڈ میں اچھا خاصا جا رہا ہوں, اور اب وہ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ میں نے ایک اچھی فیلڈ کا انتخاب کیا. سو سب سے پہلے تو آپ لوگ جو ہے نا اپنی فیلڈ کا انتخاب کریں, پھر اس میں ایسا بنے کہ اس جیسا کوئی اور نہ ہو.